अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के बड़े बूढ़े वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, ये नाम तो सबके जहन में है। चर्चित नेता, लंबे समय से मुकदमों और जेल के बीच में झूल रहे, परिवार के अन्य सदस्यों को भी जेल जाना पड़ा, बेटे को, पत्नी को। आजम खान का सारा जो रुतबा रुबाब था वो अचानक से आकाश से पाताल में समा गया। उनकी यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराए और उन पर इतने मुकदमे हो गए कि उतने मुकदमों की संख्या याद रखना भी मुश्किल। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ मौसम बदलने वाला है, इसीलिए आज देश की बात में मैं चर्चा करने आया हूं मोहम्मद आजम खान की। मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि कहीं कुछ मौसम में बदलाव के संकेत आ रहे हैं और राजनीति तो संकेतों को डिकोड करने का खेल। एक दौर था कि आजम खान पर दैनिक आधार पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कभी बकरी चोरी का, कभी मुर्गी चोरी का, कभी शराब की दुकान लूटने का, नाना प्रकार के मुकदमे थे, कभी जमीन कब्जे का, कभी हरिजन एक्ट का, मुकदमे ही मुकदमे। वो बड़े पहले दीवार, वो सड़कों पर लिखा मिल जाता था दीवारों पर, रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिल तो ले, उस टाइप का मामला था। मुकदमे ही मुकदमे, आजम खान से मिल तो ले। लेकिन अब वो गाड़ी उल्टी चलती दिख रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ धुंध हट गई, ऐसा नहीं, लेकिन गाड़ी उल्टी चलती दिख रही रिवर्स में। अब आजम खान को पिछले कुछ समय से दैनिक आधार पर एक दो मामलों में जमानत मिलती जा रही है, चाहे हाई कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे लोअर कोर्ट से, चाहे MP MLA कोर्ट से। कहीं ना कहीं से रोज दैनिक आधार पर उनको जमानत मिलती जा रही है। एक मामले में उनको जमानत हासिल हुई, उसका उल्लेख करना, जमानत कैसे मिली समझना बहुत जरूरी है। इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आजम खान के पक्ष के वकील ने आजम खान के समर्थन में 6 गवाह पेश किए और सरकारी पक्ष से 1 गवाह पेश किया गया, इसलिए आजम खान की जमानत हो गई। अब आप समझ जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत तो नहीं। आजम खान पर से मुकदमों का बोझ उनके कंधों से धीरे धीरे ही सही, लेकिन कम हो रहा है। अब लाख टके का सवाल ये कि क्या आजम खान के मन में कुछ और चल रहा है जिसके कारण ये मौसम बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार से आजम खान के रिश्ते अच्छे नहीं, ये जग जाहिर है, सबको पता है। सार्वजनिक तौर पर भले ही अखिलेश जी भी ऐसी कोई टिप्पणी कभी नहीं करेंगे और आजम खान भी नहीं करेंगे, अभी तक नहीं की उन्होंने, लेकिन ये सब जानते हैं कि दोनों परिवारों के बीच में पहले जैसी बात नहीं रही। बहुत कुछ दूध में नींबू पड़ गया, अब वो वापस दूध नहीं बनता, उसकी खीर नहीं बन सकती, उसका छेना बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता, लेकिन खीर तो दोबारा नहीं बन सकती उसकी। दूध में नींबू पड़ जाए तो फिर दूध नहीं रहता। वैसे संबंध है
आजम खान और यादव परिवार की। अब तब क्या आजम खान 2027 का विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है? हमको आपको दूर लग भी सकता है, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना और लड़ाना होता है उनके लिए साल डेढ़ साल कोई दूरी नहीं होती, तो मानते हैं भैया चुनाव आ गया। तो राजनेताओं के लिए, लड़ने वालों के लिए और लड़ाने वालों के लिए चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव देहरी पर आ लिया। चुनाव आयोग की डायरी में अभी दूर होगा, लेकिन नेताओं की डायरी में देहरी तक आ गया चुनाव। तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजम खान किसी नई भूमिका की तलाश में है अपने लिए? मतलब क्या वो समाजवादी पार्टी से इतर अपने लिए कोई नया रोल देख रहे हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं? वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? राजनीति के गलियारों में एक संभावित कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर और आजम खान, मीम और भीम, मीम प्लस भीम, चंद्रशेखर प्लस आजम खान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर के लिए तो ठीक ठाक कॉम्बिनेशन हो ही जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ना सही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर के लिए तो जानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है। और वो कॉम्बिनेशन अगर बना, आजम खान ने अगर समाजवादी पार्टी की ड्योढ़ी लांघी और वो किसी नए पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में गए और उसके बाद चुनाव में उतरे 2027 के, तो ये परिघटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगी। ये लिख लीजिए अगर ऐसा हुआ। अभी अगर है, क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी घट सकता है, कभी भी घट सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, ये तय। और उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी इन नई राजनीतिक परिस्थितियों से प्रकारांतर से लाभान्वित हो सकती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। सपा को नुकसान और भाजपा को लाभ हो सकता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी डिजाइन है जो आजम खान को भी मोटिवेट कर रही है और चंद्रशेखर को भी मोटिवेट कर रही है कि जुड़ो, एक साथ आओ? क्या इसके पीछे कोई और शक्ति है? अदृश्य हाथ, अदृश्य शक्ति? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और आपको याद होगा, आप खुद देख भी रहे होंगे कि आजम खान को लेकर जो इस वक्त का समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है, उस कभी ऐसा भी नहीं रहा कि उनको आजम खान की बहुत याद आ रही हो, और कभी ऐसा भी नहीं रहा कि आजम खान के परिवार को समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की बहुत याद आई हो, ऐसा भी नहीं। यानी तुम रूठे हम छूटे वाली भाव दशा दोनों में है कि रूठ जाओ तो अच्छे यार, हम भी छूटे। वो इनके लिए सोच रही है, उनके लिए सोच रहे होंगे। और स्वाभाविक है कि जो रिश्ता आजम खान का मुलायम सिंह के साथ था, नेताजी के साथ था, वो रिश्ता अखिलेश यादव के साथ हो भी नहीं सकता था। एक पीढ़ी का अंतर है। हालांकि उनकी नाराजगी तो मुलायम सिंह यादव से भी थी। मुझे याद है कि जब वो जेल से छूटकर आए जमानत पर, कुछ समय पहले की बात है, तब मुलायम सिंह जी जीवित थे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपसे मिलने नेताजी नहीं आए जेल में, जबकि आप और नेताजी तो पुराने साथी हो, सपा के संस्थापक सदस्य हो। तो आजम खान ने अपने अंदाज में, अपनी शैली में, अपनी तंज वाली जुबान में कहा कि मैं छोटा सा, मामूली सा कार्यकर्ता हूं, नेताजी नेताजी हैं। उनके पास मेरे जैसे छोटे आदमी का टेलीफोन नंबर भी नहीं होगा, तो कैसे आते?
आजम खान ने जब ये बोला तो सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने सवाल कर दिया कि लेकिन नेताजी गायत्री प्रसाद प्रजापति जब एक महिला और उसकी बेटी दोनों के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल गए, गायत्री जब जेल गया तो नेताजी उससे मिलने गए जेल में। तो आजम खान ने हंसते हुए कहा कि गायत्री प्रजापति बड़ा नेता है। यहां से पता लगता है कि दिल में घाव गहरे हैं। और जैसा मैं आरंभ में कह रहा था कि एक बार दूध में नींबू पड़ जाए तो कोई जंतर काम नहीं आता। तो क्या समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार और आजम खान के परिवार के बीच में दूध में नींबू पड़ गया है? एक। दूसरा, आजम खान को जो लगातार अदालती कार्रवाइयों से राहत के झोंके आ रहे हैं, जो आजम खान को राहत दे रहे हैं, इनके पीछे कोई डिजाइन है? ये संयोग है या प्रयोग है? और अंतिम विषय कि क्या आज मोहम्मद आजम खान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की ड्योहरी लांघ कर बाहर आ जाएंगे? जो एक नाम मात्र का रिश्ता बना हुआ है, क्या उसको भी छोड़ देंगे आजम खान और एक नए अवतार में, एक नई व्यवस्था में, एक नए राजनीतिक समीकरण में आजम खान का अवतरण होगा उत्तर प्रदेश में? और क्या चंद्रशेखर रावण और आजम खान, इनके बीच में कोई सेतु बन सकता है? और अगर बनेगा तो वो किसकी सेहत के लिए मुफीद होगा और किसकी सेहत के लिए अशुभ होगा? बड़ा सवाल है, आप भी निगाह रखिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।